की टिप्स बताइए। देखिए आईआईटी की टिप्स बहुत ही सिंपल सी है, जो मैं आपको पहले लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है, लेक्चर को अच्छी तरह से सुनना है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आगे प्रॉब्लम आती क्वेश्चंस करने में भी। तो जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर टीचर का इंपॉर्टेंट रोल आता है कि टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, उन्हें एक आइडिया हो कि जेईई में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पिछले, यानी एक एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए अराउंड 5 to 10 ईयर्स, आप जो भी कह सकते हो, और इवन मोर देन दैट। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज आपको ऐसे पढ़नी है, यहाँ पर ये करना है, ये नहीं करना है। ये सब आपको बहुत क्लियरली पता होना, टीचर को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। बहुत बार क्या होता है, कुछ बहुत ही सिंपल से मेथड्स होते हैं, शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो इससे आसानी से हो जाएगा, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो शॉर्टकट मेथड कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। आपने आज एक क्वेश्चन किया, वहां पर एक शॉर्टकट मेथड लगा दिया, पता चला कि वो मेथड कहीं और आपने लगाया और वहां से आंसर गलत हो गया। तो जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो हर जगह एप्लीकेबल होना चाहिए, और नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि इसको कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मेथड में जब यहाँ क्लास में बताता हूं तो बहुतों को लगता है सर ये तो लेंदी है, एक मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर वो लेंदी भी है लेकिन हर जगह वो एप्लीकेबल हो रहा है तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही यही होता है कि अभी हम कुछ कर रहे हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला मेथड लगाएं या ये वाला मेथड लगाएं, लेकिन अगर एक ही मेथड है आप प्रैक्टिस कर करके उसका टाइम जो है वो कम कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला टीचर का पार्ट आता है। अगर टिप्स की मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और लेकिन उसके बाद आपका पार्ट स्टार्ट होता है होमवर्क करना। स्टूडेंट्स को होमवर्क अच्छी तरह से करना होता है, होमवर्क करना होता है, उसमें जो डाउट्स है उनको वापस से पूछना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन अभी भी मेरे से नहीं हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा होमवर्क आप करोगे कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे। आपने एक क्लास अटेंड कर ली, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो 5 दिन बाद आपने क्या पढ़ा था आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो आपको उसका होमवर्क करना होगा। होमवर्क में जो डाउट्स है वो पूछने होंगे, क्योंकि वो वाले एरियाज अगर डाउट्स आपने क्लियर नहीं किए तो वहां पर अभी भी आपके कुछ वीक पॉइंट्स है, आपको उनको समझना होगा, और जो डाउट्स है उनको वापस से रिवाइज भी करना होगा, यानी रिवीजन अगेन करना होगा थोड़े थोड़े दिनों में। जो शीट्स और मटेरियल हम देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जेईई देते वक्त एक बार भी उसे पूरा नहीं करते, जबकि जेईई के लिए जरूरी है कि वो मटेरियल 3 या 4 या 5 बार आपका होना चाहिए, राइट। तो आपको बहुत बार यानी क्लास अटेंड करना, रेगुलरली होमवर्क करना और रेगुलरली रिवीजन करना, ये 3 पार्ट है। और एट द एंड आपको टेस्ट भी देने चाहिए। मंथली जनरली टेस्ट होते रहते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को हर मंथ चेक करो। हर मंथ आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करो कि इस महीने में आपने जो भी पढ़ा है क्या आपको सही समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, कभी कोई टेस्ट खराब जाता है, कभी अच्छा जाता है, वो एक अलग पार्ट है। होमवर्क आपका पूरा होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का होमवर्क पूरा है उसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली जेईई में उसके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्राइट चांसेस। अगर होमवर्क कंप्लीट है डेफिनेटली आप जेईई के लिए में अच्छी रैंक लेके आओगे, राइट। अब मैं वापस से इस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, है ना।